मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। ये मैसेज मुझे रात के 1 बजे अपने इंस्टाग्राम पर आता है। मैंने सोचा होगा कोई रिलेशनशिप मैटर, बट वो मैसेज जब मैंने आगे पढ़ा मेरी नींद उड़ गई भाई रात को। उस मैसेज में लिखा था कि मेरी वाइफ मेरी माँ को पसंद नहीं करती, मेरी माँ मेरी वाइफ को पसंद नहीं करती और वो उसे घर से निकालना चाहती हैं। मेरी वाइफ ने मेरे पेरेंट्स से पैसे लिए हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ना तो मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मी पापा को छोड़ सकता हूँ और ना ही मैं अपनी वाइफ को छोड़ पा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे उसने अपनी पूरी कहानी बताना चालू की और उसने मुझसे कहा कि ये कहानी आप अपने वीडियो के थ्रू और लोगों को भी बताना, ताकि कोई भी इंसान एक गरीब लड़की से कभी शादी ना करे। तो ये पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ, आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना। मैंने मेन कैरेक्टर का नाम चेंज कर दिया है क्योंकि किसी की पर्सनल आइडेंटिटी रिवील करना अच्छी बात नहीं है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इंदौर शहर से, जहां पर रोहित नाम का एक लड़का रहता था। उसके पापा का कोई बिजनेस था, उसको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लग्जरी गाड़ियां, एक अच्छा घर, सारी सुख सुविधाएं, अच्छे कॉलेज में उसने पढ़ाई की। बट उसके पापा की ना एक शर्त थी कि अगर तुम्हें मेरे बिजनेस में आना है, मेरा बिजनेस फ्यूचर में हैंडल करना है, तो तुम्हें पहले स्किल सीखनी पड़ेगी और तुम्हें ग्राउंड लेवल पर जाके काम सीखना पड़ेगा। उनके फादर का कहना था कि विरासत में तुम्हें सब कुछ नहीं दूंगा, जब तुम इस काबिल बनोगे, जब तुम स्ट्रगल करके इस चीज़ को अचीव करोगे, तब मैं तुम्हें अपना सारा बिजनेस हैंड ओवर करूंगा। तो रोहित भी कहता है कि ठीक है, अच्छी बात है, अगर मैं कोई स्किल सीखूंगा तो मैं अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड कर पाऊंगा, जो आपने बनाया उससे कहीं गुना ज्यादा मैं और आगे ले जाऊंगा। तो अब रोहित अपने पापा के फ्रेंड की मार्केटिंग एजेंसी में काम करने के लिए चला जाता है, जॉब करने के लिए चला जाता है और वहां पर उसकी मुलाकात होती है एक पूजा नाम की लड़की से, जो कि उसी मार्केटिंग एजेंसी में जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी और उसकी सैलरी थी कुछ 22,000। जहां रोहित के लिए 22,000 रुपए कोई मायने नहीं रखते थे, वहीं पूजा के लिए उसका पूरा घर चलता था उस सैलरी से, क्योंकि उसके फैमिली वाले कुछ ऐसा खास काम नहीं करते थे। मम्मी भी यही सिलाई विलाई करती थी और पापा भी कोई ऐसे ही काम वाम करते थे छोटा मोटा। तो उनका जो पूरा घर खर्च था वो पूजा ही चलाती थी। पूजा बहुत हार्ड वर्किंग थी, उसने बड़ी मेहनत से ये जॉब हासिल करी थी और उसके सपने काफ़ी बड़े थे। वो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहती थी, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहती थी। बट एक दिन क्या होता है कि जो रोहित के फादर के दोस्त थे, जिनकी वो मार्केटिंग एजेंसी थी, वो पूजा से कहते हैं कि आज से तुम रोहित को चीज़ें सिखाना चालू करो, क्योंकि जो पूजा थी वो बहुत हार्ड वर्किंग थी, वो बहुत ज़्यादा टाइम देती थी अपने काम में और अपने काम को बड़ी शिद्दत से करती थी। अब दोनों का बातचीत होने लगी, दोनों एक ऑफिस में मिलने लगे, साथ में काम वाम करने लगे। स्टार्टिंग में जो फॉर्मल बातचीत होती है, जब आप किसी कोलीग से मिलते हो अपने ऑफिस में, अगर आप ऑफिस जाते हो तो आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में बहुत फॉर्मली हम बात करते हैं। तो धीरे धीरे उनकी उसी स्टेज से बातें होना चालू हुई, काम में इन्वॉल्व हो गए, डेडलाइंस आई, मार्केटिंग कैंपेन्स आई और भी तमाम तरीके की चीजें आई, जिसमें वो दोनों बहुत ज्यादा बिजी हो गए और बहुत ज्यादा एंगेज हो गए। और बीच बीच में बातें भी हो जाती कि तुम्हारे ड्रीम्स क्या हैं, तुम्हारे घर में कौन कौन है, कॉफी ब्रेक पे, चाय ब्रेक पे, जब लंच वंच में ये सारी बातें हो जाती। फिर धीरे धीरे वो दोनों आउटिंग पे जाने लगे, कहीं बाहर लंच करने जाने लगे, रेस्टोरेंट में जाने लगे और ये सारी चीजें पूजा को भी उसके साथ थोड़ा सा अच्छा लगने लगा और वो दोनों अब थोड़ी सी पर्सनल लेवल पे बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि भाई स्वाभाविक सी बात है, आप किसी इंसान के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो उससे कहीं ना कहीं लगाव हो ही जाता है, उसकी सारी चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ना चालू हो जाता है, उसके एक्शन से आपको फ़र्क पड़ना चालू हो जाता है। उसका किसी दिन अगर मूड ऑफ है तो आप अपने आप ही समझ जाओगे कि भाई उसको कुछ प्रॉब्लम है। और इसी वजह से सबसे ज़्यादा ऑफिस में अफेयर्स होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा ऑफिस में ही होते हैं, क्योंकि उनके साथ आप पूरे दिन का सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। तो जो पूजा थी अब धीरे धीरे उसको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा रोहित में, और रोहित को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा। रोहित को इस वजह से इंटरेस्ट आने लगा कि यार ये कितनी हार्ड वर्किंग है और अपने ड्रीम्स के लिए कितनी समर्पित है और थोड़ी सी खूबसूरत भी थी। तो भाई लड़कों का तो फिसल ही जाता है थोड़ा सा दिल की यार खूबसूरती देख के, तो वही सारी चीज़ें। अब गरीब थी तो ऐसा थोड़ी था कि भाई खूबसूरत नहीं होगी, खूबसूरत भी होती है। तो अभी तक किसी ने ऐसा कुछ कन्फेस नहीं किया था, रोहित ने भी अपनी फीलिंग्स अपने पास ही रखी। फिर उस दिन उसने बताया कि भाई ये जॉब मैं सारी एक्सपीरियंस के लिए कर रहा हूँ, नॉलेज के लिए कर रहा हूँ और मुझे पैसे इतने कोई मैटर नहीं करते। बट वहीं पूजा कहती है कि मेरी सैलरी तो इतनी है और मेरी पूरी फैमिली का घर खर्च मेरी वजह से चलता है, और अगर मेरी किसी मंथ सैलरी कम आती है तो मुझे उसमें से बहुत सारी चीज़ें अपनी कट ऑफ करनी पड़ती हैं। तो पूजा को अभी तक ये बात पता नहीं थी कि रोहित सिर्फ स्किल सीखने के लिए काम कर रहा है, उसको फ्यूचर में जाके अपने फैमिली का बिजनेस संभाल रहा है। उसके अंदर जो फीलिंग थी वो पहले से ही आ गई थी, बट इस इंसिडेंट के बाद, ये जो चीज़ उसने बताई उसके बाद उसकी फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ गई। नॉट बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस, जस्ट बिकॉज उसमें कोई एरोगेंस नहीं था, वो काइंड था, डाउन टू अर्थ था। धीरे धीरे दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए दिखने लगा, क्योंकि यार एक टाइम के बाद दिखने लग जाता है, आप किसी इंसान को लाइक करते हो और वो भी आपको पसंद करता है, तो एक टाइम के बाद वो फीलिंग्स
दिखने लग जाती हैं। तो वैसे ही उन दोनों के साथ हो रहा था। अब उनका प्यार दिख रहा, कभी पूजा की तबीयत ख़राब हुई तो रोहित कंसर्न हो जाता, कभी रोहित की तबीयत ख़राब हुई तो पूजा कंसर्न हो जाती। रात को भी चैटिंग होने लगी, बातें होने लगी, वीडियो कॉल पे दोनों आने लगे। मतलब कहीं ना कहीं उनका एक अनऑफिशियल रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। बट थोड़े टाइम के बाद, 6-8 महीने के बाद, जो रोहित था उसका पूरा लर्निंग पूरी हो गई। उसने मार्केटिंग वार्केटिंग की थोड़ी चीज़ें सीख ली, बेसिक चीज़ें सीख ली। अब वो चला गया अपने पेरेंट्स के बिजनेस में हाथ बटाने। बट वो दोनों अभी भी रिलेशनशिप में थे, कंटिन्यूसली एक दूसरे को डेट कर रहे थे, अभी भी एक दूसरे के बीच में प्यार था। तो रोहित एक दिन पूजा को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि देखो भाई, मुझे तुमसे प्यार है, आई लव यू, और उसको डायरेक्ट प्रपोज कर देता है शादी के लिए, मुझे अब तुमसे शादी करनी है। तो पूजा एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अमीर लड़का कभी उसको प्रपोज करेगा शादी के लिए। वो भी उस टाइम पर तो कुछ रिप्लाई नहीं देती, क्योंकि लड़कियों का थोड़ा सा होता है यार, वो हफ्ते भर घुमाती हैं, उसके बाद पता नहीं क्या क्या सोचती हैं, ओवर थिंकिंग करती हैं, उसके बाद वो एक्सेप्ट करती हैं। तो पूजा ने थोड़ा सा रोहित को टरकाया हफ्ते भर, फिर उसके बाद उसने हाँ बोल दिया कि चलो ठीक है, मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हें मुझसे प्यार है, तो फिर शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो रोहित था वो अपनी फैमिली के पास जाता है ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, और अपनी फैमिली को बताता है कि पूजा नाम की एक लड़की है, आपने जब मुझे मार्केटिंग की एजेंसी में काम करने के लिए भेजा था, सीखने के लिए भेजा था, तो वहाँ पर वो मुझे मिली थी। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, वो एक पुअर फैमिली से आती है या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती है, बट मुझे उससे प्यार है। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने गोल के लिए, और बहुत ज़्यादा सिंपल है। बट रोहित के घर वाले मानते नहीं हैं कि यार रोहित, तुम्हारा प्यार व्यार तो ठीक है, बट शादी ना दो जब स्टेबल फैमिली होती हैं, जो बराबर की फैमिली होती हैं, उनमें ही होती हैं। क्योंकि सिर्फ पैसे से ये चीज़ नहीं होती, उस इंसान की अपब्रिंगिंग कैसी है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी रही है, उसका दिमाग कैसे सोचता है, उसके थॉट्स क्या हैं इस दुनिया को लेकर, वो पैसे को मैनेज करना जानती है या नहीं जानती है। तो ये सारी चीज़ें उसकी माँ ने उसको समझाई, बट फिर भी यार रोहित कहाँ मानना, प्यार में अंधा आदमी, उसको कुछ समझ नहीं पड़ता उस टाइम पे। फिर उसने कहा कि यार मुझे नहीं पता, ये मेरी लाइफ है और आप कोई नहीं होते ये सब डिसाइड करने वाले कि मैं किससे शादी करूंगा और किससे शादी नहीं करूंगा। तो उसके पेरेंट्स मान गए कि चलो यार ठीक है, जिसमें हमारे बच्चे की खुशी उसमें हमारी खुशी, क्योंकि इकलौता तो बच्चा है, अब उसको ही हम खुश नहीं रख पाए तो फिर क्या फ़ायदा है इन सारी चीज़ों का। और कहीं ना कहीं रोहित की जो मम्मी थी उनको भी लग रहा था कि यार ठीक है, एक गरीब घर की लड़की हमारे घर पर बहू बन के आएगी तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से रूल कर पाएंगे, वो हमारे घर के सारी चीज़ें को अच्छे से मैनेज कर पाएगी, हम उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी नहीं कि उससे झाड़ू पोछा बर्तन करवाएं, उनके घर में सारे नौकर चाकर सब कुछ लगा हुआ था। बट एक जो डोमिनेंस होता है ना, वो आप एक छोटे आदमी पे ज़्यादा दिखा सकते हो, क्योंकि बिजनेस फैमिलीज़ में जो लड़कियां होती हैं वो भी बिजनेस वाली होती हैं, उनके पास भी पैसा होता है, तो वो दबती वबती नहीं है, वो इंडिपेंडेंट होती है और उनका एक अलग अलग ही दुनिया चलती है, उनको आप दबा वबा नहीं सकते। तो रोहित की माँ को लगा कि यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा सा उसको संभाल के रखेंगे और अपने हिसाब से उसको रखेंगे। और वहीं पूजा भी अपनी फैमिली को बताती है कि ऐसा ऐसा है, ऑफिस में एक लड़का था जिससे मुझे प्यार हो गया, अब उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है और अब हम दोनों शादी करने वाले हैं। तो पहले पूजा की फैमिली भी नहीं मानती, आनाकानी करती है कि अरे यार ऐसे बराबरी के लोगों में शादी होती है, ऐसा वैसा जमाने भर की। बट उनको फिर लगा कि यार चलो मेरी बेटी खुश रहेगी, उसके भाग खुल गए, एक अच्छा लड़का मिल गया, पैसे वाला लड़का मिल गया, हमने तो अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया, कम से कम हमारी बिटिया के ही भाग खुल जाएं, वो ही अच्छे से अपनी जीवन को जी पाए, अच्छी लाइफस्टाइल जी पाए। तो अब उन दोनों की शादी हो जाती है। और अब जो कहानी में ट्विस्ट आने वाला है ना भाई, आप अपने आप से ये सवाल पूछोगे कि मुझे शादी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अब पूजा और रोहित की शादी हो जाती है, दोनों बढ़िया एकदम खुश, उनको ऐसा फील हो रहा है कि हमने सारी जंग जीत ली। वो एक दूसरे से बातें करते हैं कि यार हमने कर दिखाया, हमारी फैमिली नहीं मानी, बट हमने फिर भी, हमारा प्यार कितना स्ट्रांग है कि अभी देखो हम साथ आ गए, अगर भगवान ने हमारी जोड़ी बनाई है तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये सारी जो लवी डवी वाली बातें होती हैं, ये सारी चीज़ें होने लगी। बट जो पूजा की लाइफ थी वो कम्प्लीटली 360 डिग्री चेंज हो गई। मतलब जहाँ पर पहले पूजा हर एक चीज़ खरीदने से पहले सोचती थी, अगर वो एक बार कपड़े खरीद लेती थी वो 6 महीने तक कोई कपड़े नहीं खरीदती थी। अगर वो एक बार उसने जूते खरीद लिए कोई यहीं छोटे मोटे बाजार से, तो 1 साल तक वो जूते ही नहीं खरीदती थी जब तक उसकी ग्रिप नहीं घिस जाती थी। उसके पास जो फ़ोन था वो भी 10-12 हज़ार रुपये का था, और वो तब तक उस फ़ोन को यूज़ करती थी जब तक वो लिटरली चलना बंद नहीं हो जाता। मतलब जो दरारें आ जाती हैं, फिर एक साइड की स्क्रीन काम करना बंद हो जाती है, बैटरी काम करना बंद हो जाती है, तब तक वो उस फ़ोन को यूज़ किया करती थी। बट जैसे ही वो रोहित के घर पे आती है तो उसकी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। उसको कोई भी चीज़ खरीदने से पहले प्राइस टैग चेक नहीं करने पड़ते। स्टार्टिंग में जब वो आई थी तो वो प्राइस टैग चेक करती थी, तो रोहित उस पर हंसा करता था कि क्यों यार ये चेक कर रही हो। तो वो कहती थी यार हमने तो जीवन भर यही प्राइस टैग चेक कर करके कपड़े खरीदे हैं। तो रोहित हंसता था कि यार अब छोड़ दो ये सारी चीज़, अब तुम्हें प्राइस टैग चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो चाहिए तुम आराम से लो। वहीं पूजा का फ़ोन भी खराब था, तो रोहित ने उसको नया iPhone 17 Pro Max ला के दिया, हैंड बैग ला के दिए, तमाम तरीके की लिपस्टिक,
लिपस्टिक और ये लाली लिपस्टिक जो भी जितनी कॉस्मेटिक्स के सामान होते हैं वो सारे एकदम महंगे महंगे सामान ला के दिए। पूजा बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करने लग जाती है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है क्योंकि इससे पहले पूजा ने इस लेवल की लग्जरी कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी थी। तो उसकी आंखें चौंधी आ जाती हैं, जैसे अभी मेरी लाइट में चौंधे आ रही हैं, वैसे ही उसकी इतनी सारी लग्जरी आइटम्स देखकर, लाइफस्टाइल देखकर, घर में नौकर चाकर तमाम तरीका का खाना जो चाहिए बिस्तर पे आ जाता था। जहाँ वो पहले सड़े से गद्दे पे सोती थी, अब वो स्प्रिंग वाले गद्दे पे सोती है, जैसे 5 स्टार होटल के गद्दे होते हैं उन पे सोती है। तो भाई उसकी पूरी लाइफ ही 360 घूम गई। पूजा तो ऐसा लग रहा था उसको कि भाई मैं किसी सपने में जी रही हूँ, ये लाइफ तो ऐसी होती ही नहीं है, ये पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जो मेरी पूरी लाइफ शायद मेरी किस्मत में ऐसा होगा, शायद मेरी किस्मत में ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। बट धीरे धीरे ये जो लग्जरी थी उसकी आदत बनने लग गई। पहले वो सारी चीज़ें जब उसको मिलती थी तो उसको अच्छा फील होता था, बट धीरे धीरे ये सारी चीज़ें उसको नॉर्मल हो गई। भाई स्वाभाविक सी बात है, एक इंसान का बिहेवियर होता है, एक इंसान का नेचर होता है कि जब वो किसी चीज़ को बहुत मास लेवल पे कंज्यूम करने लग जाता है। फॉर एग्जांपल आप रोज़ बिस्लरी का पानी पीते हो तो आपके लिए वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो आपके लिए नॉर्मल होगा। बट एक गरीब आदमी के लिए आप रोज़ बिस्लरी का पानी दो तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है साफ़ पानी पीना, कि यार मैं तो बिस्लरी का पानी पीता हूँ। उसने बढ़िया सोशल मीडिया पे फ्लैक्स व्लैक्स करना चालू किया, अपनी दोस्तों को जलाना चालू किया, फ़ोटो वोटो डालकर। आए दिन वो क्लब जाने लगी, महंगे रेस्टोरेंट्स में डिनर करने जाने लगी, और वेकेशन पे भाई फॉरेन, कभी थाईलैंड कभी बाली, मतलब कुल मिला के एक पूरी रानी वाली ज़िंदगी उसको मिल गई। और रोहित भी उससे बहुत प्यार करता था, वो दोनों बहुत खुश थे, सारी फैमिली भी खुश थी, रोहित की मम्मी भी अभी तक खुश थी। तो अब जो चीज़ होने वाली थी उसके लिए कोई भी प्रिपेयर नहीं था, ना रोहित प्रिपेयर था, ना पूजा प्रिपेयर थी, और ना ही रोहित की फैमिली प्रिपेयर थी। तो रोहित की मम्मी को लग रहा था कि यार इसको इतनी सारी चीज़ें मिलने के बाद ये बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रही होगी, मैं एक छोटे घर से आई हूँ और मुझे इतनी सारी चीज़ें हैं तो मैं इनका एहसान मानती हूँ। तो रोहित की माँ एक दिन सोचती हैं कि यार इतने टाइम से मैं ये सारा घर संभाल रही हूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, अब बहुत टाइम हो गया बहू को आए हुए, अब मैं थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर ट्रांसफ़र करना चालू कर देती हूँ। अब ऐसा नहीं था कि एकदम सारे घर के सारे काम करने हैं जो आम गरीब लोगों के घर में होते हैं कि औरत सारा काम करती हैं, खाना बनाना, ऐसा कुछ नहीं। सारे नौकर वोकर उनके घर पर लगे थे, बस एक जो इंस्ट्रक्टर का काम जो था कि भाई सारे लोगों को बताना है कि कैसे कैसे क्या करना है। जो पूजा थी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो मतलब इस भोग विलास की चीज़ों में इतना ज़्यादा आगे जा चुकी थी, उसको लग रहा था कि भाई मैं तो ये सारी चीज़ें डिजर्व करती हूँ, मेरे में कुछ खास होगा तभी तो रोहित ने मुझे पसंद किया है। तो रोहित की माँ को उस टाइम पे थोड़ा सा बुरा लगा और वो उसको निगलेक्ट कर देती हैं कि चलो ठीक है, अब ये बच्चे हैं, अभी अभी नई नई आई है तो थोड़ा और इन्जॉय करने दो। बट एक दिन क्या होता है कि पूजा की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। तो पूजा रोहित से कहती है कि यार इतना इतना हॉस्पिटल का बिल है। तो रोहित कहता है हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं पे कर देता हूँ, माँ ही तो है और तबीयत खराब है तो हम काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे। बट अभी जो रोहित था उसके हाथ में पूरा फैमिली का बिजनेस आया नहीं था, अभी भी उसके पेरेंट्स ही उस बिजनेस को कंट्रोल कर रहे थे। रोहित तो बस वहाँ पे एक एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहा था, उसको सैलरी मिलती थी जिससे वो कुछ पैसे सेव करता था। तो उसने अपनी सेविंग के पैसे से उसकी माँ का जो दवाइयों का बिल था, हॉस्पिटल का बिल था, वो भर दिया। अब धीरे धीरे थोड़े दिन और बीते, फिर पूजा की एक और नई डिमांड आई कि मेरा जो भाई है उसके कॉलेज की फीस भरनी है। तो रोहित कहता कि चलो कोई बात नहीं, मैं भर देता हूँ, एजुकेशन के लिए तो ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे तो खर्च होते ही हैं। बट धीरे धीरे उसकी ऐसी डिमांड बढ़ती गई कि पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने रोहित के ऊपर डाल दी। तो रोहित एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है कि यार मतलब मैं तुम्हारी फैमिली की हेल्प कर सकता हूँ बट उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता। तो पूजा को इस बात पे बुरा लग जाता है कि यार कि वो पेरेंट्स हैं मेरे, मैंने उनके लिए सारे सपने सजाए थे कि उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। वो बहुत डेडिकेटेड थी अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए। ठीक है कोई बात नहीं, पूजा थोड़े टाइम के लिए शांत हो जाती है, बट उसकी जो अय्याशी थी वो अभी भी कम नहीं हो रही थी। एकदम आए दिन उसको क्लब जाना है, आए दिन आउटिंग पे जाना है। अब पहले जहाँ वो 3 महीने में वेकेशन पे जाया करती थी, अब उसको हर महीने वेकेशन पे जाने की आदत लग जाती है। तो पूजा की ये सारी चीज़ें रोहित के फैमिली वाले ऑब्जर्व कर रहे थे, उसकी माँ ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रही थी। तो एक दिन ऐसे आर्गूमेंट छिड़ जाता है कि यार तुम कुछ काम वाम तो करती नहीं हो, ये सारी एकदम। तो पूजा भी उस टाइम पे माँ से बहस करने लग जाती है और माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जो रोहित की माँ थी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती हैं कि तू 2 कौड़ी की इंसान है, तेरे घर में खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तेरी 22,000 रुपये की सैलरी से तेरा पूरा घर चलता था, आज के टाइम पे तुझे सारे ऐशोराम दे रहे हैं तो तू बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, तुझे इसकी कदर करनी नहीं आ रही है, क्योंकि पैसा तो मेहनत से ही आता है। रोहित के पेरेंट्स ने भी एक टाइम पे बहुत मेहनत करी होगी तब जाके उन्होंने अपना बिजनेस एम्पायर बनाया। तो जो रोहित था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, एकदम मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि जो उसकी वाइफ थी वो आके उसको सुनाई कि यार तुम्हारी माँ ने ऐसा किया, और जो रोहित की माँ थी उसको उसकी वाइफ के बारे में बोले कि तुम्हारी वाइफ तो बिल्कुल संस्कारी नहीं है, उसमें तो बिल्कुल भी मोरल नहीं है, एथिकेट्स नहीं है और बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है। ऐसा ही होता है जब गरीब आदमी के हाथ में पैसा आता है। और भाई ये फैक्ट बात है, जब गरीब आदमी के हाथ में पैसा आता है ना तो उसको
उसको समझ नहीं आता। जिस इंसान ने अपने जीवन में कभी 20,000 रुपये ना देखे हों एक साथ, वो अचानक से करोड़ों रुपए की मालकिन बन जाती है, तो क्या होगा भाई, ये अहंकार ही तो आ जाएगा। वो उसको पैसा मैनेज करना थोड़ी आता है। इतने सारे लोगों को एकदम से अचानक से फेम मिलता है, रानू मंडल, कच्चा बादाम वाले अंकल, इन सब ने कभी अपनी फेम को हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि किया कैसे जाता है। वैसे ही गरीब आदमी को आप पैसे दोगे तो उसको समझ ही नहीं आया कि भाई इस पैसे का करना क्या है। गरीब आदमी को आप 2 करोड़ रुपए दे दो, वो 2 साल के अंदर उसको चट कर जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि भाई पैसा काम कैसे करता है। और यही सेम चीज पूजा के साथ हो रही थी। उसको लग रहा था कि ये सारा पैसा तो मेरे लिए ही है, मुझे ही खर्च करना है, मैं ही सारे अपने सपने पूरे करूंगी और अपने पेरेंट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगी, उनको भी एक अच्छी लाइफस्टाइल दूंगी। कलेश इतने ज़्यादा बढ़ गए कि भाई अब जो रोहित था उसका मेंटल पीस एकदम बिगड़ गया। वो डॉक्टर से कंसल्ट करने लगा और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई घर में एकदम टॉक्सिक माहौल हो गया था, क्योंकि जो माँ थी उसकी वो चाहती थी कि यार थोड़े संभल के रहें, वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। बट जो बहू थी उसका कहना था कि मैं नहीं उठाऊंगी, मैं तो सिर्फ इंजॉय करूंगी, चिल करूंगी, सिर्फ अपने पेरेंट्स का ख्याल रखूंगी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में। तो यही सारी चीज़ें देख देख के, टॉर्चर सह सह के, टॉक्सिसिटी देख देख के रोहित बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ा, उसकी थेरेपी स्टार्ट हो गई। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि भाई मैं क्या करूँ, ना तो मैं अपनी वाइफ को छोड़ सकता हूँ, ना मैं अपनी माँ को छोड़ सकता हूँ। और फ्रस्ट्रेशन में एक दिन वो इंस्टाग्राम चला रहा था और उसके सामने मेरी एक रील आ गई, वो वाली जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि अपने पार्टनर को और अपने पेरेंट्स को हमेशा सेपरेट रखो अगर आपके जीवन में शांति चाहिए। तो उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और उसने अपनी सारी स्टोरी शेयर करी, और उसने ये भी कहा कि आप ये स्टोरी अपने व्यूअर्स को बताना ताकि वो इस ट्रैप में ना फंस सकें, क्योंकि शादी एक इंस्टीट्यूशन है, प्यार एक अलग चीज़ है। प्यार का शादी से कोई लेना देना नहीं है, बट हम दोनों ने प्यार और शादी को एक कंबाइन कर दिया है कि प्यार का एंड पॉइंट है शादी। तो ये स्टोरी मैंने आपको सुना दी। अब इसमें मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, मैं इस चीज़ के बारे में क्या सोचता हूँ और मैं इसको कैसे देखता हूँ और इसका सॉल्यूशन क्या है। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम अमीरी और गरीबी में नहीं है, प्रॉब्लम है माइंडसेट में। एक अमीर लड़की भी ये सोच सकती है कि मेरी लाइफ कोई और संभालेगा, मैं किसी और पर डिपेंडेंट होंगी अपनी लाइफ में, भले ही वो कितनी अमीर हो। बट एक गरीब लड़की भी ये सोच सकती है कि मैं अपनी लाइफ को खुद हैंडल करूँगी, भले ही मेरी शादी कहीं भी हो, कितने भी अमीर लड़के से हो, मैं खुद इंडिपेंडेंट रहूँगी और मैं खुद अपने पैसे मैनेज करूंगी और खुद मैं अपनी लाइफ बिल्ड करूंगी। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई कि रोहित ने सारी चीज़ें डिस्कस करी, तमाम तरीके की, प्यार, मोहब्बत, जुल्फें और पैशन, डेडिकेशन, सब कुछ डिस्कस किया। बट उसने क्या डिस्कस नहीं किया, उसने फाइनेंसेस डिस्कस नहीं किए। उसने ये डिस्कस नहीं किया कि तुम पैसे के बारे में क्या सोचती हो, तुम पैसे को कैसे मैनेज करती हो, तुम्हारे फाइनेंशियल गोल क्या हैं आगे, तुम अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहती हो, तुम्हारी लाइफस्टाइल कैसी होगी, तुम्हारे अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ के। उसने सिर्फ प्यार मोहब्बत की, वही जो हीर लैला मजनू वाली बातें होती हैं, वही सारी चीजें डिस्कस करी। और पूजा की साइड से ये फॉल्ट था कि उसने पैसे को एक रिसोर्स की तरह नहीं बल्कि एक लग्जरी की तरह देखा। पूजा चाहती तो उस पैसे का यूज करके वो अपने लिए कुछ बिल्ड कर सकती थी, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकती थी, अपने पैशन में इन्वेस्ट करके खुद इंडिपेंडेंट हो सकती थी और खुद इंडिपेंडेंट होके अपने पेरेंट्स की मदद कर सकती थी, उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकती थी। बट उसका रास्ता गलत था, क्योंकि उसके पास इतनी समझ नहीं थी। वो एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती थी और वहाँ पर पैसे के बारे में कभी बात ही नहीं हुई। पैसा सिर्फ जोड़ना घटाना होता था कि यार इस महीने इतना पैसा बचा है, अगले महीने के लिए इतना खर्चे के लिए हम बचा लेते हैं। तो जब इस माइंडसेट के साथ किसी को बहुत सारा पैसा मिलता है तो वो पैसे में अंधा हो जाता है। उसको नहीं समझ आता कि इस पैसे को हमें सही जगह यूटिलाइज कहाँ करना है, इस पैसे को हमें यूज करना है या सिर्फ फूंकना है। तो रोहित की साइड से भी गलती थी, पूजा के साइड से भी गलती थी। अब मैं इसमें ये सोचता हूँ कि पहली चीज़, अगर आप शादी कर रहे हो तो अपने पार्टनर को और अपने फैमिली वालों को अलग अलग रखो, क्योंकि दोनों को माइंडसेट अलग होते हैं। समझ रहे हो, एक यंग एज के लोग हैं और वो पुरानी मानसिकता वाले लोग हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बहू सब हमारे हिसाब से चलें, और ये चाहते हैं कि मेरी भी एक फ्रीडम है, मैं अपने हिसाब से अपना जीवन जीऊँगी। और वही चीज़ जब थॉट्स मैच नहीं होते तो फिर आपस में कलेश होते हैं। सास को लगता है कि यार ये तो मेरा बेटा है, मैंने इसको पाला पोसा, इसको सारी अच्छी लाइफस्टाइल दी, बट अब ये तो जोरू का गुलाम बन गया, 2 दिन की आई हुई औरत के पीछे भागने लगा, मुझे इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ पर माँ का ईगो हर्ट हो गया। और फिर वहाँ पर उस लड़की को लगता है कि यार मैं इसके लिए अपना सब कुछ छोड़ के आई, घर बार अपने पेरेंट्स को छोड़ के आई इसके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए, बट अभी भी ये मम्मास बॉय है। तो भाई दोनों के माइंडसेट अलग अलग हैं, दोनों के एक्सपेक्टेशंस अलग अलग हैं एक इंसान से। तो वो इंसान क्या करेगा भाई, कट के आधा तो नहीं हो जाएगा। मेरे हिसाब से 3 घर होने चाहिए, एक में जहाँ आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करते हो, दूसरा आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तीसरा जहाँ आप खुद भी रहते हो, अपना भी टाइम खुद के लिए देते हो, क्योंकि आपकी लाइफ किसी
और के लिए नहीं है। आपकी खुद को एक लाइफ मिली है अपना जीवन जीने के लिए, कि उसके साथ रात भर चढ़े हो, फिर सुबह आके फैमिली को टाइम दे रहे हो, और फिर खुद के लिए टाइम ही नहीं है, खुद काम कर रहे हो। एक जो इंसान है उसको अपना पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। तभी मैं कहता हूँ कि शादी करने के बाद भी पार्टनर्स को एक साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम करते हो तो एक टाइम के बाद आप उससे फेड अप हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप रोज दाल खाते हो, साल के 365 दिन दाल खाते हो, तो आपका दाल से मन उठ जाएगा भाई। जब आप कभी कभी दाल खाओगे तो आपको क्रेविंग होगी कि हाँ भाई दाल बहुत अच्छी चीज़ है, उसका स्वाद हमेशा बना रहेगा। बट रोज खाना चालू कर दोगे तो कचरा हो जाएगी। वैसे ही तुम उस इंसान के साथ साल के 365 दिन रहते हो तो भाई कलेश तो होने ही है। प्यार नाम की कोई चीज़ रह ही नहीं जाती, क्योंकि दूरियां जब होती है तभी तो प्यार फील होता है, तभी तो भाई लगता है कि यार हम कब मिलेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। अब रात दिन एक दूसरे के ऊपर ही चढ़े हो तो कहाँ से कुछ प्यार रह जाएगा। ये तो बिल्कुल वाहियात चीज़ है कि शादी करने के बाद भी लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और फिर अपने पेरेंट्स को भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो भाई मेरे हिसाब से कोई शादी मत करो। बंधन है, एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है। चाणक्य कहते हैं कि अगर आपको किसी के साथ रिश्ता बनाना है, आप किसी से शादी कर रहे हो, तो एक फाइनेंशियली वो लेवल देख के करो, एक इक्वालिटी देख कर करो, वरना मत करो, वरना फ्यूचर में जाके 110% कलेश होने ही है। तो यही थे भाई मेरे ओपिनियन कि पहला तो शादी मत करो। अगर शादी करनी है तो भाई अपने पार्टनर को अलग रखो, अपने पेरेंट्स को अलग रखो, ताकि उन दोनों के थॉट्स क्लैश ना हो और फिर घर में कलेश ना हो, क्योंकि उसकी वजह से आपका मेंटल पीस खराब होगा। और तीसरी चीज है कि इंसान को पहले जानो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसको डेट करो, उसके साथ रहो, तब जाके ये डिसीजन लो कि भाई मैं इस इंसान के साथ रह सकता हूँ या नहीं रह सकता हूँ। हर एक चीज डिस्कस करो, सिर्फ वो ऊपरी ऊपरी वाली नहीं। जब सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है स्टार्टिंग में हमें, उस टाइम ही हम सारे डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि उस टाइम तो हमें ऐसा लगता है कि भाई बस इसके अंदर समाना है हमें। तो बस भाई आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, और हो सकता है आपको वीडियो पसंद आया हो, स्टोरी से कुछ सीखने को मिला हो, मेरे पर्सनल ओपिनियन आपको पसंद आए हो या ना पसंद आए हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और पुराना वीडियो देख लेना कि भाई क्यों लोग इतना ज़्यादा शादियों में अनाधुन पैसा खर्चा करते हैं। उसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया कि कैसे अपनी लाइफ को बिल्ड करें बिना शादी के, कैसे पीसफुली जिएं बिना शादी के। तो वो दोनों वीडियो आप जाके देख लेना। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना। और एट दी एंड अपना ख्याल रखो, अपने अपनों का ख्याल रखो, और अपने सपनों का ख्याल रखो, क्योंकि ज़रूरी है। बाय।